हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को क्लास 10th के सिलेबस के बारे में पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद है सो अपने उस चैप्टर के बारे में जाएंगे, उस पार्ट मतलब उस लेसन के बारे में। ठीक है, पहले पहले है सो आप लोग इस साइंस के है सो सिलेबस के बारे में जान लीजिए। साइंस यानी साइंस को आप लोगों को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कितने भागों में? तीन भागों में। प्यारे, पहला हो जाएगा आपका फिजिक्स, दूसरा हो जाएगा केमिस्ट्री, तीसरा हो जाएगा बायोलॉजी। ठीक है प्यारे, आपको इस बोर्ड में एग्जाम में आप लोगों का 100 मार्क्स का इस पेपर से आने वाला है क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। ठीक है, इस 100 मार्क्स में आपका 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। क्या रहेगा? 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, जो कि आपका ये स्कूल देगा जहां आप एडमिशन लिए हैं क्लास 10th में। वो क्लास 10th में जहां आप एडमिशन लिए वहां आपका है सो ये 20 नंबर का है सो ये आपका स्कूल देगा। इसके लिए आपको कोई तैयारी नहीं करना है। ठीक है, तो ये इसको साइड रखिए, इसको माइनस कर दीजिए। ये कितना हुआ आपका? 80 मार्क्स। ये 80 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा। क्या रहेगा? थ्योरी। ठीक है, इस 80 मार्क्स में थ्योरी रहेगा, जो कि कौन कौन से सब पार्ट से रहेगा साइंस के? ये तीन पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, आते हैं थ्योरी पेपर पे। थ्योरी पेपर में आपका हो गया 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आधा कर दीजिए, यानी 50%। 50% का मतलब होता है कोई भी चीज़ का आधा। ठीक है, तो 80 का आधा कर दीजिए, ये आपका हो गया 40। कितना? 40। 40 नंबर का आपका क्या रहा? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 40 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव रहा। बचा कितना? 40। ये 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आइए प्यारे, 40 में क्या क्या वेटेज रहता है इन सभी साइंस के पार्ट का, उसके बारे में जानते हैं। प्यारे, 40 नंबर में आपका फिजिक्स से 2 नंबर का क्वेश्चन 8 रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको 4 ही बनाना है। ठीक है, कितना बनाना है? 4। और उसके बाद 6 नंबर का आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ये आपका शॉर्ट टाइप हुआ। क्या हुआ? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका कितना रहेगा? 8, जिसमें आपको बनाना है कितना? 4 ही बनाना है। ठीक है, और लॉन्ग टाइप का है सो 2 क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका कितना? 1 क्वेश्चन बनाना है। 1 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये आपका हो गया फिजिक्स का। आइए आप केमिस्ट्री में जानते हैं क्या रहता है। ये केमिस्ट्री में भी सेम है। ये आप 2 नंबर का 8 क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट टाइप। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का 8 क्वेश्चन, जिसमें आपको बनाना है कितना? 4 क्वेश्चन। यानी 4 ही क्वेश्चन बनाना है इसमें। उसके बाद लॉन्ग टाइप में आ जाइए। लॉन्ग टाइप इसमें आपका 5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। कितना? 2 क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपका कितना बनाना है? 1 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री का रहा। क्या? ये आपका केमिस्ट्री का रहा। उसके बाद अब क्या बचा? बायोलॉजी। चलिए आइए देखते हैं बायोलॉजी के बारे में क्या है। बायोलॉजी में ही शॉर्ट का वही पोजीशन रहेगा। क्या है? 2 नंबर का 8 क्वेश्चन। कितना रहेगा? 2 नंबर का 8 क्वेश्चन, जिसमें आपको बनाना है कितना? 4 क्वेश्चन। ये आपका शॉर्ट टाइप है। क्या है? शॉर्ट टाइप। अब आ जाइए इसका लॉन्ग। लॉन्ग में आपका रहेगा 5 नंबर का 2 क्वेश्चन, जिसमें आपको बनाना है कितना? 1 क्वेश्चन।
ये आपका क्या हो गया, लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब देखिए काउंट कर लेते हैं, ये कितना हुआ 8 नंबर का, यानी 4 ही क्वेश्चन बनाना है। तो ये 4 दूनी 8, 8 8 तो सभी में है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 8 दिया 24, 8 तरीक यानी 24 हुआ। ये आपका 24 नंबर का ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। अब जाइए लॉन्ग में जोड़िए, ये 6 नंबर का तो एक बनाए ही, ये 5 नंबर का 2 क्वेश्चन बनाए, 5 दूना 10 और कितना 6 नंबर, 10 और 6 16, 16 और 24 कितना हुआ, 16 और 24 आपका काउंट करके कितना आता है 40। ये आपका हो गया सब्जेक्टिव जो वहाँ लिख दिए हैं, ये सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव के बारे में बता ही दिए हैं। ये तीनों सब्जेक्ट से आपका पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। प्यारे आशा करते हैं कि आप लोग इस सिलेबस के बारे में समझ चुके होंगे। ठीक है, अब जाके आप अपने सब्जेक्ट के पर चलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज दूंगा। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, इसके कौन कौन से चैप्टर हैं, फिर उसके एक एक स्टेप करके आगे बताते हैं। आइए, प्यारे आज है सो केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। पहला है सो आपका क्लास 10th का है सो केमिस्ट्री है, यानी क्लास 10th केमिस्ट्री। ठीक है, इसके पहले है सो चैप्टर के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, चैप्टर के बारे में, क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है प्यारे, यहाँ देखिए, सभी अपने अपने स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और देखिए, पहला आपका चैप्टर रहेगा क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या रहेंगे, पहला आपका चैप्टर रहेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका रहेगा अम्ल, भस्म और लवण, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं अम्ल, भस्म तथा लवण। ठीक है, पहला चैप्टर आपका ये हो गया, दूसरा चैप्टर ये यानी अम्ल, भस्म तथा लवण। तीसरा चैप्टर आपका होगा कार्बन तथा इसके यौगिक। प्यारे, तीसरा चैप्टर आपका रहेगा कार्बन तथा इसके यौगिक। और चौथा चैप्टर पे आइए, चौथा चैप्टर आपका हो जाएगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। प्यारे, क्या रहेगा चौथा चैप्टर, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, ये चौथा चैप्टर हो गया। अब जाके पांचवा चैप्टर आपका हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। क्या रहेगा, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। ठीक है, ये 5 चैप्टर आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, एक एक चैप्टर करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और आज हम पहले रासायनिक समीकरण के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए आइए, आपके पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, प्यारे, इसके बारे में सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता है क्या। ठीक है, उसके बाद समीकरण के बारे में, इसके समीकरण के बारे में जानेंगे। प्यारे, रासायनिक अभिक्रिया, जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ जो होंगे वो अभिक्रिया करने के बाद उसका जो गुण, यानी पहले जो दो पदार्थ थे उसका जो गुण, यानी फिर अभिक्रिया करने के बाद बने जो दो पदार्थ, उनका गुण भिन्न होगा। ठीक है, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे, हम लोग है सो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में है सो देखिए, डेफिनेशन है इसका, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, अलग अलग गुण वाले, ठीक है, या एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है,
अब जाके देखिएगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। यहाँ देखिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? रासायनिक, उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद ब्लड हो रहा है कुछ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बना, ठीक है, नए पदार्थ का जो निर्माण हुआ, वो क्या कहलाएगा? प्रतिफल। ठीक है, प्रतिफल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप देखिएगा उदाहरण में, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया कराइएगा, यानी जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसका हो जाएगा H2 प्लस Cl2 एरो, क्या हो जाएगा? 2HCl। ठीक है, तो यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये हाइड्रोजन का गुण जो होगा, ये क्लोरीन का गुण, ये दोनों का गुण इस गुण से भिन्न होगा, यानी इसका गुण अलग होगा, यानी प्रतिफल का गुण अलग होगा और अभिकारक का गुण अलग होगा। ठीक है, यहाँ तक तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जाके आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। प्यारे, इस अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। प्यारे ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, गैस की उत्पत्ति। क्या है? गैस की उत्पत्ति। ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होती है जो अभिक्रिया करने के बाद गैस उत्पन्न करती है। क्या करती है? गैस उत्पन्न करती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जो गैस उत्पन्न करती है, वही है गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होती है जिनके फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा हो जाएगा अवक्षेप का बनना। क्या हो जाएगा? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप के बारे में जानिए। अवक्षेप जो है एक ठोस पदार्थ है। ठीक है, अवक्षेप जो है एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में पृथक हो जाते हैं, यानी पेंदी में बैठ जाते हैं। वही आपका अवक्षेप हुआ, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक अवक्षेप प्राप्त होती है, जिसे क्या कहेंगे? अवक्षेप का बनना। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा रंग परिवर्तन। प्यारे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होती है, पहले उसका है सो अभिकारक का रंग अलग रहता है और प्रतिक्रिया करने के बाद वो रंग बदल जाता है, यानी कोई दूसरे रंग हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी रंग के परिवर्तन का होना भी क्या है? इसका विशेषता है रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है, कौन कौन हो गया? तीसरा हो गया आपका रंग का परिवर्तन। चौथा ताप में परिवर्तन। ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होती है जिसमें अभिक्रिया के समय कुछ ताप अलग रहती है, लेकिन अभिक्रिया के बाद वो उसका ताप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ताप में परिवर्तन, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद है ये आपका चौथा हो गया। पांचवा है अवस्था में परिवर्तन। क्या है? अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे ठोस, तरल, गैस। ठीक है, यही आपका अवस्था हुआ। क्या हुआ? अवस्था, यानी रासायनिक अभिक्रिया अगर अभिकारक ठोस में है तो वो आपका द्रव में भी हो सकता है, कभी गैस भी बन सकता है। ठीक है प्यारे, ये 5 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका 5 गुण हो, यानी विशेषता हो गया। पहला क्या? गैस में परिवर्तन। दूसरा हो गया अवक्षेप का बनना। तीसरा हो गया रंग में परिवर्तन। चौथा हो गया ताप में परिवर्तन। पांचवा हो गया अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या आता है? रासायनिक समीकरण। प्यारे, इसको ध्यान से देखिएगा, रासायनिक समीकरण क्या है? तो इसका है सो रासायनिक अभिक्रिया में, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं, तो उसको सूत्रों या संकेतों की सहायता से जब व्यक्त किया जाता है तो उसे ही क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। प्यारे, इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं
सूत्रों की सहायता से, क्या भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण यानी शॉर्ट में, ठीक है। तो वो शॉर्ट निरूपण जो होगा वही आपका क्या होगा, रासायनिक समीकरण। इसका उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। क्या, जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है, जल का, यानी H2O। तो इसी का है सो संकेत में के रूप में है सो इसको लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा H2, ऑक्सीजन का हो जाएगा O2। जब इसको मिलाइएगा तो क्या बनेगा, पानी, यानी H2O, ठीक है। तो ये आपका है सो H2O, यानी दो यहाँ क्यों लिखा हुआ है, यहाँ और क्यों लिखा हुआ है, ये आपका संतुलित किया गया है, इसीलिए लिखा गया है 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, ठीक है। यानी ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण। अब जाके अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला टॉपिक है आप लोगों का रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। क्या है, रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। प्यारे, रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम भी कुछ होते हैं प्यारे, एक एक करके उसके बारे में जानते हैं। आइए समझ रहे हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम, ठीक है। पहले आप लोग का अगर क्वेश्चन आया रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, तो पहला लाइन ये जरूर लिखिएगा। क्या, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियम का पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद जो जो नियम है वो एक एक करके बता रहे हैं और ध्यान से समझिएगा। पहला नियम है क्या, अभिक्रिया के अभिकारकों को, यानी अभिक्रिया के अभिकारकों। प्यारे, अभिकारक क्या बताए थे, जो अभिक्रिया में भाग ले वही अभिकारक, ठीक है। उस अभिकारक को संकेतों या अनुसूत्रों, यानी जो अभिकारक है उसके संकेतों या अनुसूत्रों की सहायता से, यानी उसके पदों में समीकरण के बाईं ओर, यानी ये जो एरो रहता है उसके बाईं ओर, ठीक है, उसके बाईं ओर पहले लिखा जाता है। यानी अभिकारक के संकेतों या अनुसूत्रों की सहायता से एरो के बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अभिकारक के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अभिकारक के सूत्रों के बीच, यानी दो अभिकारक, यानी कोई दो पदार्थ को आप मिला रहे हैं यानी अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो उस दो पदार्थ का संकेत जो लिखिएगा, उस दो पदार्थ के संकेतों के बीच पहले प्लस का साइन यानी धन चिन्ह आप लिखिएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप पे आइए। अभिकारक के प्रतिफल, यानी अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बना, यानी अभिक्रिया के जो पदार्थ बना, यानी प्रतिफल बना, उसका जो वो संकेत और अनुसूत्र जो होगा वो पहले लिखिएगा, ठीक है। उसको अभिक्रिया के जो प्रतिफल के जो संकेत होंगे और अनुसूत्र होंगे, उस अनुसूत्र को समीकरण यानी एरो के दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। अभिकारक के प्रतिफल का जो अनुसूत्र या सूत्र जो भी होगा वो आपको समीकरण के दाईं ओर लिखा जाएगा, ठीक है। अगला है प्रतिफल के सूत्रों के बीच। हाँ, वही बात जो पहले दूसरे नंबर में था, अभिकारक के सूत्रों के बीच प्लस का साइन यानी धन का साइन जो दिया जाता था चिन्ह, वही आप इसमें भी कीजिएगा। प्रतिफल के सूत्रों के बीच धन का चिन्ह दिया जाता है, यानी दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है अभिकारक और प्रतिफल, यानी अभिकारक पहले आप अभिक्रिया करवाए, उसके बाद जो अभिकारक जो हुआ और अभिक्रिया करने के बाद जो प्रतिफल बना, उस दोनों के बीच एरो का साइन यानी तीर का चिन्ह दिया जाता है, यानी तीर का चिन्ह, यानी अभिकारक और प्रतिफल के बीच, अभिकारक और प्रतिफल के बीच एरो का साइन दिया जाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास दो अभिकारक है, कौन कौन, ए और बी, ठीक है। ए और बी का मान लीजिए संकेत में भी ए और बी ही लिखा जाता है, तो ए और बी के बीच पहले प्लस का साइन दीजिएगा, ठीक है। इतना कर लिए। उसके बाद प्रतिफल जो बना सी और डी, ठीक है, उसका संकेत मान लीजिए सी और डी है, तो सी और डी को लिखने के बाद उसके बाद प्लस का साइन दीजिएगा जो यहाँ दिया हुआ है स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे।
तो ये प्लस का साइन देने के बाद उसके बाद लास्ट में जो अभिकारक बना, अभिकारक यानी अभिक्रिया करवाए और उसके बाद प्रतिफल जो बना, ठीक है, अभिक्रिया करवाने के बाद जो प्रतिफल बना, इस दोनों के बीच एरो का साइन यानी तीर का चिन्ह दीजिएगा। यही आपका है सो रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के नियम है। ठीक है प्यारे, इसके बाद आपके अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण होता है क्या? ठीक है, आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण होता है क्या? ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, यानी समीकरण के दोनों ओर, बाईं और दाईं पक्ष दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है। यानी इतना ही समझिए, संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण, इसमें इतना ही ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण में जो अभिकारक होगा और प्रतिफल होगा, इस दोनों में जितने भी परमाणु होंगे सभी का संख्या समान कर देना है। क्या कर देना है? समान कर देना है। प्यारे, इसको ध्यान से देखिएगा, इसके उदाहरण के माध्यम से। जैसे आप हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो HCl का निर्माण होता है। क्या, किसका निर्माण होता है? HCl का निर्माण होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन। ठीक है, क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये Cl2 क्या हो गया? क्लोरीन। जब इसकी अभिक्रिया आप करवाते हैं तो आपका किसका निर्माण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसमें देखिए इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, और इधर देखिए एरो के साइन के उस साइड यानी दाईं तरफ कितनी है? H2 यानी 2 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन कितना है? 2। और क्लोरीन अभिकारक रूप में कितना है? 2। और इधर क्लोरीन देखिए 2 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? क्लोरीन 2 है। तो ये आपका क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। प्यारे, इसके बाद है आपका असंतुलित समीकरण। क्या है? असंतुलित समीकरण। ठीक है प्यारे, इसको ध्यान से देखिएगा, उसी का जस्ट अपोजिट है। क्या है? जस्ट अपोजिट यानी उल्टा। जिसमें क्या है? वह असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान नहीं होती है। क्या संतुलित में था? क्या रासायनिक समीकरण में जो है दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, इसमें है सो समान नहीं होगा। यानी हाइड्रोजन देखिए, यहाँ उदाहरण के माध्यम से देखिए, जैसे आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? H2O का। अब देखिए इसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या का गिनती कीजिए, काउंट कीजिए, क्या हो जाएगा? इधर है आपका हाइड्रोजन की संख्या 2 और इधर है कितना है? हाइड्रोजन की संख्या 2। चलिए हाइड्रोजन तो क्लियर हो गया, समान है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 है, इधर ऑक्सीजन क्या है? 1 ही है। ये आपका क्या हो गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक चीज नोट का ध्यान दीजिएगा आप लोग, नोट में क्या है? सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश। इस कथन को आप लोगों को एक चैप्टर के बाद पढ़ना है। नहीं, ये आप लोगों है सो क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना और उसका ना ही नाश होता है, ना ही नाश होता है। प्यारे, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे, आज है सो आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? पहले पढ़े हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े हैं? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े हैं? रासायनिक समीकरण। और उसके बाद क्या पढ़े हैं? रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के नियम। ठीक है,
उसके बाद दो और चीज पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे आप लोगों को इससे आगे अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।